तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस। ठीक है, तो एसिड हमने ख़त्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे आज बेस। आज हम बेस हम लोग आज ख़त्म कर देंगे। तो जानते हैं बेस होता क्या है। विच रिएक्ट विथ एसिड एंड गिव अस सॉल्ट एंड वाटर ओनली। जब बेस जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ सॉल्ट और वाटर ही देगा। उसके अलावा अगर कुछ दे वो तो वो बेस नहीं होगा। जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखा है, विच रिएक्ट विथ एसिड एंड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। सिर्फ और सिर्फ वाटर और सॉल्ट। एसिड जैसे कोई भी एसिड ले लिया हम लोग, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, उसमें जिंक ऑक्साइड मिला दिए, ठीक है, तो वो वाटर बनाएगा, सॉल्ट जिंक क्लोराइड बना देगा। ठीक है, और ये बात याद रखें कि बेस जो होता है वो मेटल ऑक्साइड होता है और हाइड्रो ऑक्साइड भी होता है। मेटल ऑक्साइड भी होता है, हाइड्रो ऑक्साइड भी होता है। अब हाइड्रो ऑक्साइड का कोई ले लेते हैं तो H2SO4 एसिड ले लिए, ठीक है, और उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हम लोग, उसमें वाटर बना लिया, फिर मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, ठीक है, MgSO4। उसी तरह से अगर ये तो हो गया हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब हम कोई एक और लेते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड का लेते हैं। ठीक है, लेड ऑक्साइड क्या कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस लेड ऑक्साइड, वाटर बना लेगा, ठीक है, PbCl2 लेड क्लोराइड बना लेगा। और ये तो ठीक है, वाटर निकाला, ठीक है, सॉल्ट भी निकाला, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या निकाला, क्लोरीन निकाला, क्लोराइड निकाल देंगे, Cl2 निकाल दिया, तो ये क्या है, बेस नहीं है। अगर कोई और लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड, वाटर निकाला, मैग्नीज क्लोराइड निकाला और ये Cl2 भी निकाल दिया, तो ये दोनों क्या है, ये बेस नहीं है, ये बेस नहीं है, ये दोनों बेस नहीं है। क्योंकि बेस में क्या है, सॉल्ट एंड वाटर ओनली, सिर्फ और सॉल्ट और वाटर ही निकालेगा, उसके अलावा कोई नहीं निकालेगा। अगर उसके अलावा निकाला कोई भी एलिमेंट्स तो वो नहीं होगा, बेस नहीं है। सही है, एवरी मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड नॉट बेस। सभी ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड बेस नहीं होते हैं। बेस तो हमने पढ़ा कि हाँ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, लेकिन सभी नहीं होते। जैसे देखा हमने यहाँ ये ऑक्साइड है लेकिन ये ऑक्साइड नहीं है, ये हाइड्रोक्साइड है लेकिन ये लेकिन हाइड्रोक्साइड और बेस नहीं होता है, ठीक है ना, सबके सेम रहते हैं, कुछ ही होते हैं। तो जैसे जाना कि विच रिएक्ट विथ एसिड एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली, दैट इज कॉल्ड बेस। तो ये होता है हमारा बेस। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बेस। तो बेस के कितने टाइप होते हैं, टू टाइप ऑफ बेस। कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, एक वाटर सॉल्युबल बेस और एक वाटर इनसॉल्युबल बेस। एक जो होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, दूसरा जो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्युबल क्या क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये एक बेस होता है ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और एक होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH2 कहते हैं। ये पार्टिशियल सॉल्यूशन होता है। ये क्या है, पार्टिशियल सॉल्यूशन होते हैं जो 50% ऑक्साइड होते हैं, 50% सॉल्युबल होते हैं और 50% सॉल्युबल नहीं होते हैं, 50-50%। तो ये हो गया। अब हम कहेंगे कि जो ऑल सॉल्युबल बेस कॉल्ड एल्कैलिक। जितने भी सॉल्युबल बेस है उसको क्या कहते हैं, उसको एल्कैलिक बेस कहते हैं। जितने भी सॉल्युबल बेस है, जितने भी सॉल्युबल बेस हैं वो सब क्या हो गए, एल्कैलिक बेस। ये सब एल्कैलिक बेस हो गए। और ये बात याद रखें कि बेस हमेशा क्या देता है, OH आयन निकालता है, लेकिन OH आयन कब निकालेगा, जब वो वाटर सॉल्युबल बेस। और एल्कैलिक बेस है सो OH माइनस आयन निकालता है, ठीक है। अब कहेगा कि कौन सा बेस एल्कैलिक OH माइनस आयन निकालता है, कौन सा बेस एल्कैलिक निकालता है, तो वाटर सॉल्युबल बेस। OH माइनस कौन सा निकालता है, तो कौन निकालता है, एल्कैलिक बेस, मतलब इसका मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे
वाटर इनसॉल्युबल बेस। उससे पहले कि एसिड, जैसे एसिड जितने कोई भी एसिड हो, सॉल्युबल इनसॉल्युबल जो भी एसिड हो, सब के सब क्या निकालते हैं, H+ निकालते हैं, सब के सब निकालते हैं, लेकिन सिर्फ बेस में है सो एल्कालिक बेस ही जो है सो OH- आयन निकालता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाटर इनसॉल्युबल बेस की। तो वाटर इनसॉल्युबल बेस क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। ये सब हो गए इनसॉल्युबल, जो सॉल्यूट नहीं होते हैं, ये सब हो गया इनसॉल्युबल बेस। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया कभी एग्जाम में कि ऑल बेस आर अल्कालिक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन अल्कालिक क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। क्या मैंने लिखा है, ऑल सॉल्युबल बेस कॉल्ड अल्कालिक, तो वहाँ सिर्फ सॉल्युबल बेस ही अल्कालिक होते हैं, ठीक है। ऑल बेस अल्कालिक नहीं होते, सिर्फ सॉल्युबल बेस, इनसॉल्युबल बेस अल्कालिक होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब पूछा जाएगा अगर कि ऑल अल्कालिक बेस आर, ऑल अल्कालिक आर बेस, सभी अल्कालिक बेस होते हैं, हाँ होते हैं, क्योंकि अल्कालिक से पूछा जा रहा है, सिर्फ अल्कालिक बेस पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब वाटर सॉल्युबल, तो ये तो बेस होगा ही, ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन अल्कालिक पूछा जाता है, ये बेस होगा ही, ये साफ होगा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और, तो हम बात करेंगे वीक की और स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ऑल एल्किल और अल्कालिक बेस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस हैं वो सब स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने आपको बताया था जैसे Na2O, ठीक है। सोडियम क्या क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, Na, जैसे सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया सॉल्युबल बेस, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। जितने भी अल्कालिक बेस है ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और जितने भी ये जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या हो गया, वीक एसिड हो गया, ये सब वीक एसिड हो गया, और ये सब हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है कि ये टाइप ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस हो गया, बेस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूबल बेस कैसे प्रिपेयर होता है और इनसॉल्युबल। तो हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्यूबल बेस। क्या पढ़ेंगे, वाटर सॉल्यूबल बेस प्रिपेयर कैसे होता है, ठीक है ना। वाटर सॉल्यूबल बेस कैसे बनता है, तो जैसे वाटर सॉल्यूबल बेस हमें, जैसे मान के चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, ठीक है। तो सोडियम ले लिए हम लोग, Na सोडियम, H2O ले लिए, सॉल्यूशन पता है कि सॉल्यूशन है ये वाटर सॉल्यूबल है, तो वाटर सॉल्यूबल ले लिए, H2 ले लिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, H2 गैस निकल गया। उसी तरह से पोटासियम ले लिए, ठीक है, वाटर ले लिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन गया, H2 गैस निकल गया। अब उसी तरह से कैल्शियम ले लिए, वाटर ले लिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और H2 गैस निकल गया। और ये सब जो होते हैं, ये जितने भी हैं, ये सब के लिए हम कौन सा वाटर चूज करते हैं, ये जो वाटर है, कौन सा वाटर चूज करते हैं हम लोग, कोल्ड वाटर चूज करते हैं, ठीक है। क्यों, जैसे हमने आपको पढ़ाया था मेटा एक्टिविटी सीरीज, ठीक है, लिकबा सर का है ना, सर का नाम, तो ये जो हमने आपको पढ़ाया था उसी में उसमें ऐसा क्या कोल्ड वाटर होते हैं। सॉल्युबल बेस पूछ रहा है तो बहुत ईजी है, कोई भी सॉल्युबल बेस ले लेते हैं, सॉल्युबल बेस हो गया है। कोई भी सॉल्युबल बेस, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, कोई भी सॉल्युबल बेस लीजिए, उसको वाटर से कर लेते हैं और उसका जो सॉल्युबल बेस बनेगा उसको बना देते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया कि इनसॉल्युबल बेस क्या है, तो हम देखेंगे वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल कैसे प्रिपेयर होता है, वाटर इनसॉल्युबल कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल प्रिपेयर करने के लिए, वाटर इनसॉल्युबल प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, एक सॉल्युबल साल्ट लेते हैं। जैसे हमको बनाना है जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड अगर हमें बनाना है तो एक सॉल्युबल साल्ट ले लेंगे, ठीक है। और कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली लेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है। तो हम ले लिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो
तो अब हम कौन से सॉल्युबल साल्ट बनाएंगे, जैसे जिंक नाइट्रेट, नाइट्रेट का पार्ट लेंगे, जिंक नाइट्रेट ले लिए, ठीक है। उसमें हम डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो हमारा बन जाएगा कौन सा सॉल्ट, ZnOH2 और जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये सॉल्ट बना देगा NaNO3, ये सॉल्ट बना देगा। उसी तरह से कॉपर का नाइट्रेट ले लेंगे तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे इसमें तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड, जितने भी नाइट्रिक एसिड होते हैं, जितने भी नाइट्रिक एसिड सब ऐसो होते हैं क्या, सॉल्युबल बेस होते हैं, सब सॉल्युबल बेस। अब यही नहीं कि सिर्फ सॉल्युबल बेस नाइट्रिक ही होते हैं, नाइट्रिक ही सिर्फ सॉल्युबल बेस होता है, नाइट्रिक ही सिर्फ सॉल्युबल, सिर्फ नाइट्रेट ही सॉल्युबल बेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्लोराइड भी सॉल्युबल होता है और KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग एल्की होते हैं। एल्किल, ये जो स्ट्रॉन्ग एल्किल लिए हैं इसमें हम KOH भी लेके हम बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके बनाए, आप ऐसे KOH लेके बना सकते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं। और ये जैसे नाइट्रिक एसिड ये सॉल्युबल है, इसमें आप क्लोराइड भी बना सकते हैं, क्लोराइड भी होता है, लेकिन वो क्लोराइड का बात हम लोग किसमें करेंगे, सॉल्ट में करेंगे, इसमें हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। और ये जिंक हाइड्रोक्साइड होता है और ये सब जो रिएक्शन होते हैं ये सॉल्युबल साल्ट प्लस हम ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और बना दिए जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन, तो ये डबल डिकम्पोजिंग हो गया, डबल डिकम्पोजिंग या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं या डबल डिकम्पोजिंग कह सकते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर इनसॉल्युबल बेस। तो अब हम देख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे लिटमस, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, पीएच स्केल, यूनिवर्सल, ये सब है। तो जब हम इसमें लिटमस में बेस अगर डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, फेनोल्फथालीन में डालेंगे बेस तो पिंक हो जाएगा, और इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज में अगर येलो डालेंगे बेस तो येलो हो जाएगा। पीएच स्केल में क्या होता है कि लेस देन 7 होता है, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 जो होता है, यहाँ तक 14 तक जो होता है ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जितने इधर आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सल में वही बात है, वायलेट ब्लू, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब हो गया सेम टू सेम, ये सब, ये वायलेट ब्लू और ये हो गया वायलेट, इंडिगो ब्लू, ये सब हो गया बेस, ग्रीन हो गया तो न्यूट्रल, और ये येलो, ऑरेंज और रेड हो गया तो एसी, बस इतना ही है इसमें। और ये इसका जो टेस्ट होता है वो आपको पता ही है, बीटर होता है इसका टेस्ट बीटर होता है, एसिड का सॉर होता है, बस बेस से यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले सेशन में सॉल्ट हल्का लंबा है तो उसको हल्का लंबा खींचेंगे। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।